कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का जो तीसरा दौर हो रहा है तुर्की में, उसमें डेडलॉक बरकरार है। आज वज़ीर इत्तलात ने कंफर्म किया है कि डेडलॉक बरकरार है, बातचीत आगे नहीं बढ़ सकी। क्या समझते हैं डेडलॉक की वजह क्या है और इसमें फिर अब वे फॉरवर्ड पाकिस्तान के पास क्या हो सकता है? जी, समर साहब, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और डेडलॉक की जो वजह है वो सिंपली जो अप्रोच है अफ़गानिस्तान तालिबान की इस नेगोशिएशन में, बिकॉज़ वो अफ़गानिस्तान का एजेंडा तो लेकर नहीं आए जी। उनका एटीट्यूड है, उनकी नॉन स्टेरिसिटी है एंड अनफॉर्चुनेटली देयर एंटी फीलिंग्स हैं पीस के बारे में। तो पीस इज़ अ डिफिकल्ट थिंग जी। वो कहते हैं ना कि वो पीस का मेरे ख्याल में अफ़गानिस्तान का वो जैसे सैफ ने कहा था ना अमेरिका के बारे में कि अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन पीस है, वो जी। अफ़गानिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन मेरे ख्याल में पीस है, तो वो उससे दूर रहना चाहते हैं और वो फ्रिक्शन में ही रहना चाहते हैं, उसको लेकर जाना चाहते हैं। देखिए हमें तो पहले लेकिन ही ज़ाहिर है स्टेटस को पाकिस्तान को तो छूट नहीं करता। फिर पाकिस्तान किस तरह आगे बढ़ेगा? क्या एक और मौका दिया जाएगा आगे बातचीत को ही, या फिर जो एक मुतबादल ऑप्शन है कि फिर से जो है ताकत का इस्तेमाल किया जाए और पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से फिर से बातचीत हो? देखिए सफर बिल्कुल आप सही करें। ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ना जी, और स्पेशली जब नॉन स्टेट एक्टर के माइंडसेट के साथ आप चल रहे होते हैं, वो अफगानिस्तान का कोई एजेंडा तो लेकर नहीं आए हुए थे ना। अफगानिस्तान की प्रोग्रेस का एजेंडा लेकर आए हैं, ना प्रोस्पेरिटी का लेके आए हैं, ना स्टेबिलिटी, ना पीस का, ना अफगानिस्तान की इकोनॉमी का उनको परवाह है, ना लोगों की परवाह है, क्योंकि बाय प्रोडक्ट ऑफ वॉर पावर में आए हैं, चिल्ड्रन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, तो वो एजेंडा अपना लेके आए हैं, अपने प्रॉक्सी स्पॉन्सर स्टेट का लेकर आए हैं और फ्रिक्शन का लेके आए। जैसे मैंने कहा ना कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन वो अमन को समझते हैं।